हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 12 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम 13वां भाग पढ़ेंगे, जो कि है वन्यजीव अभयारण्य। ये भूगोल का लास्ट चैप्टर है दोस्तों, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? उत्तर होगा पहला 26। व्याख्या: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव अभयारण्य, 5 टाइगर रिजर्व, 7 मृगवन, 39 कंजर्वेशन रिजर्व, 4 जंतुआलय, 4 जैविक उद्यान एवं 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर होगा पहला यानी चारों: सरिस्का, रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर, मुकुंदरा। राजस्थान में टाइगर रिजर्व एक दृष्टि में: पहला रणथंभौर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक में है। ये क्षेत्रफल 1530.23 वर्ग किलोमीटर। यह उद्यान बाघों का घर कहलाता है। घोषणा 28/12/2007, बफर नोटिफिकेशन 6/7/2012 को। सरिस्का अलवर, कोटपुतली, बहरोड एवं जयपुर में। क्षेत्रफल है 1213.34 वर्ग किलोमीटर। घोषणा 28/12/2007 और बफर नोटिफिकेशन 6/7/2012। तीसरा मुकुंदरा हिल्स, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी में। क्षेत्रफल 1135.79 वर्ग किलोमीटर। घोषणा 9/4/2013, बफर नोटिफिकेशन 9/4/2013। अगला है रामगढ़ विषधारी, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा में। क्षेत्रफल 1496.49 वर्ग किलोमीटर। 16 मई 2022 राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना। अगला है 5वां धौलपुर करौली, क्षेत्रफल 599.64 वर्ग किलोमीटर। 28/9/2023 को अधिसूचित, 6 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान के 5वें, देश का 55वां टाइगर रिजर्व बना। छठा कुंभलगढ़, राजसमंद, प्रस्तावित क्षेत्रफल 2800 वर्ग किलोमीटर। 22 अगस्त 2023 को छठे टाइगर रिजर्व के रूप में कुंभलगढ़ बाघ अभयारण्य को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। किस वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो उत्तर होगा पहला रामगढ़ विषधारी, राजस्थान। कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा चौथा मुकुंदरा रिजर्व पार्क। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? उत्तर है दूसरा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। निम्न में से कौन सा राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य और एक पारिस्थितिक गलियारा है? उत्तर होगा चौथा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं? उत्तर होगा दूसरा यानी मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव घना। व्याख्या: राजस्थान को राष्ट्रीय उद्यान: पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर, क्षेत्रफल 289.11 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1 नवंबर 1980। दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 27 अगस्त 1981। तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा, चित्तौड़गढ़, क्षेत्रफल 200.43 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 9 जनवरी 2012। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? उत्तर होगा दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? उत्तर है चौथा 9 जनवरी 2012 को। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा कोटा में। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया? उत्तर है दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या: 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर अभयारण्य, 1955 को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यहाँ 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं, विंध्याचल व अरावली पर्वतमालाएं तथा 2 बड़ी नदियाँ चंबल और बनास मिलती हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों का घर कहलाता है। यह उद्यान 1973-74 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। इसमें चलाई गई इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना जैव विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की गई। किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? उत्तर होगा तीसरा 1980 में।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा पहला सवाई माधोपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर है दूसरा भरतपुर में। व्याख्या: केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पर्यटन परिपथ स्वर्ण त्रिकोण एवं गंभीर व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य विश्व में पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। यहाँ भगवान शिव कैलाश का प्राचीन मंदिर होने के कारण इसका नाम केवलादेव है। यहाँ शीतकाल में हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस आते हैं। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया। राजस्थान का यह सबसे छोटा क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय उद्यान है। यूट्रिकुलेरिया सामान्य नाम ब्लैडर वॉर्ट नामक मांसाहारी पौधे को जनवरी 2025 में राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी संख्या में देखा गया। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर होगा पहला, यानी यह अनेक पक्षियों का वास स्थान है। यहाँ विशेष ऋतुओं में अनेक पक्षी प्रवास करने के लिए आते हैं। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार? उत्तर है दूसरा केवलादेव घना। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? उत्तर है दूसरा शीतकाल में। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है? उत्तर होगा दूसरा भरतपुर। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है? उत्तर होगा तीसरा साइबेरियन क्रेन। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया है? उत्तर है चौथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर। व्याख्या: जैव विविधता की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया। यहाँ ऑस्ट्रियन कंपनी सारोस्की की आर्थिक मदद से डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? उत्तर है चौथा 1985। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा तीसरा मार्टिन इवांस। कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? उत्तर होगा पहला दाऊलाल बोहरा। व्याख्या: बीकानेर के दाऊलाल बोहरा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सदस्य हैं और गिद्ध संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? उत्तर होगा चौथा उदयपुर। व्याख्या: राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 12 मई 2022 को उदयपुर के गुलाब बाग में प्रदेश के पहले पक्षी उद्यान बर्ड पार्क का लोकार्पण किया। ज्ञातव्य है कि उदयपुर स्थित मेनार गांव आर्द्रभूमि एवं पक्षी गांव के रूप में प्रसिद्ध है। पक्षी गांव के नाम से प्रसिद्ध मेनार गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है पहला उदयपुर। कुरजा पक्षी डेमोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँचते हैं? उत्तर है दूसरा खींचन। व्याख्या: कुरजा डोमाइजल क्रेन यह प्रवासी पक्षी फलोदी जिले में खींचन गांव तथा ताल छापर लूनी गूढ़ा विश्नोई आदि क्षेत्रों में आते हैं। कुरजा पक्षी को मारवाड़ में संदेशवाहक पक्षी माना जाता है। राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है? उत्तर होगा पहला कुरजा के नाम से। कुरजा पक्षी विहार स्थित है? उत्तर होगा पहला खींचन में। कहाँ स्थित है? खींचन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित स्थित है? उत्तर होगा चौथा बागदर्रा उदयपुर। व्याख्या: राजस्थान में मगरमच्छ संरक्षण के लिए दो मुख्य स्थान हैं। पहला बागदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर, दूसरा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। मार्श मगरमच्छ स्तनपायी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध कोटा बूंदी करौली सवाई माधोपुर धौलपुर। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? उत्तर होगा तीसरा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। उत्तर है तीसरा
पाली घाट सवाई माधोपुर में। व्याख्या, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार सवाई माधोपुर जिले के पालीघाट राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के निकट में एक घड़ियाल रियरिंग सेंटर घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जहां घड़ियाल के अंडों को इकट्ठा कर उनकी परवरिश कर वापस नदी में छोड़ा जाएगा। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहां स्थापित किया गया है? उत्तर होगा पहला अम्बेरी उदयपुर में। राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क उदयपुर के अम्बेरी में स्थापित किया गया है, जो मेवाड़ बायोडाइवर्सिटी पार्क का हिस्सा है। इससे 80 से ज़्यादा प्रजातियों की तितलियां देखी जा सकती हैं, जिसमें भारत की एक दुर्लभ जेब्रा तितली भी शामिल है। पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? उत्तर होगा चौथा, यानी सांप की। व्याख्या, राजस्थान के पश्चिम भाग में पीवड़ा नामक विषैला सर्प पाया जाता है। गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा चौथा, उदयपुर में। व्याख्या, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से उदयपुर के गमधर क्षेत्र में वर्ष 2016 में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया गया। यह चंदन के वृक्ष का संरक्षण क्षेत्र है। रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह किस अभयारण्य में पाया जाता है? उत्तर होगा दूसरा, बटबड़ गजनेर। व्याख्या, बीकानेर में स्थित गजनेर अभयारण्य बटबड़ पक्षी, रेत का तीतर, इंपीरियल सैंड गाउज तथा जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध है। कनक सागर क्या है? उत्तर होगा तीसरा, पक्षी अभयारण्य। आखेट निषिद्ध क्षेत्र, प्रमुख वन्य जीव। कनक सागर बूंदी जल पक्षी अभयारण्य है। महला जयपुर में ये जल पक्षी। संवत्सर कोटसर बीकानेर स्तनधारी जीव, यहाँ पे प्रमुख वन्य जीव जो हैं वो हैं स्तनधारी जीव। सोरसन 12 में गोडावन, उज्जला जैसलमेर में चिंकारा और सोंखलिया निभाए अजमेर में गोडावन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? उत्तर होगा दूसरा, सरिस्का अभयारण्य। व्याख्या, यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में राजस्थान का एकमात्र केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? उत्तर होगा दूसरा, उदयपुर में। व्याख्या, राज्य के जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क्स। पहला सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर, लोकार्पण 12 अप्रैल 2015। माचिया जैविक उद्यान जोधपुर, लोकार्पण हुआ 20 जनवरी 2016। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है, लोकार्पण 4 जून 2016 को। अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में, लोकार्पण 18 दिसंबर 2021। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर निर्माणाधीन। पुष्कर जैविक उद्यान अजमेर निर्माणाधीन। अलवर जैविक उद्यान अलवर निर्माणाधीन। भरतपुर जैविक उद्यान भरतपुर में है, बजट 2025-26 में प्रस्तावित। और कुंभा जैविक उद्यान चित्तौड़गढ़, बजट 2026-27 में प्रस्तावित। राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? उत्तर होगा पहला, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया में। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर बायोलॉजिकल पार्क स्थापित नहीं है? उत्तर होगा पहला, सिरोही। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क डैश में स्थित है। उत्तर होगा पहला, जयपुर में। व्याख्या, जयपुर में विद्याधर नगर में स्थित सरवण जयंती गार्डन के समीप किशनबाग गांव में नाहरगढ़ तलहटी में 64.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किशनबाग वानिकी परियोजना रेगिस्तान पार्क विकसित की गई है। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। उत्तर होगा पहला, किशनबाग। राजस्थान में किन वन्यजीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पुल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? उत्तर होगा दूसरा, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। व्याख्या, जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण के उद्देश्य से चालू वर्ष में निम्न स्थानों पर जैव विविधता एवं संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। जैविक उद्यान पहला, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर। दूसरा, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर। ब, पारी पर्यटन स्थल इको टूरिज्म साइट। पहला, बाघ परियोजना सरिस्का। दूसरा, माउंट आबू। स, जैव विविधता क्लोजर बूंदी में। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। उत्तर है तीसरा, सांभर झील, केवलादेव घना। व्याख्या, आर्द्रभूमि कन्वेंशन रामसर ईरान में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित किया गया। यह एक
70 सरकारी ट्रीटी हैं जो आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग तथा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। रामसर कन्वेंशन सूची में राजस्थान के 5 सूचीबद्ध स्थल निम्न हैं। पहला, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क 1/10/1981 में। सांबर झील राजस्थान 23/3/1990 में। खीचन फलोदी 4/6/2025 में। मेनार उदयपुर 4/6/2025 में और सिलीसेट झील अलवर 12/12/2025 में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? उत्तर होगा दूसरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बचा हुआ भाग हम आज ही कंप्लीट करेंगे दोस्तों, क्योंकि कल आपका लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। तो चैनल पर बने रहें, 1-2 घंटे के बाद दूसरा पार्ट अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।